पाक फौज एक मुसलसल एक इम्तिहान के अंदर जाती हुई आपको नजर आ रही है। कुछ इंतहाई अहम लेकिन तशवीशनाक डेवलपमेंट्स हैं जो हमें मौसूल हो रही हैं। बिलाखिर वही हुआ जिसका खदशा था। एक ड्रामा किया गया है, बहुत बड़ा ड्रामा किया गया है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी पूरी जिंदगी मुल्क के लिए बसर की, उसके लिए जंगें लड़ी, अपनी जान खतरे में डाली, और सबसे बड़ी बात, इतना अरसा सदारती मनसब पर रहने के बावजूद 1 रुपए की करप्शन साबित ना हो पाई। अब मुझे तो ये सब कुछ सोचकर यकीनी तौर पे यकीन जानिए बहुत दुख होता है। क्या कहेंगे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब? दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन एक चीज जो नहीं बदली वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली पाकिस्तान की बेइज्जती। और मजेदार बात देखिए कि पाकिस्तान अपनी फजीहत को ताज समझता है। ये वीडियो है पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती में जुड़ा हुआ एक नया चैप्टर, जो कि सामने आया है जर्मनी के म्यूनिख से, जहां मौका था दुनिया के सबसे बड़े सिक्योरिटी मंचों में से एक म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का। और यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एंट्री लेने पहुंचते हैं पाकिस्तान आर्मी के चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। लेकिन उनके साथ आगे जो हुआ उसने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की मिट्टी पलीत कर दी है। दरअसल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मुनीर कॉन्फ्रेंस वेन्यू पर पहुंचते हैं और वहां जैसे ही एंट्री के लिए आगे बढ़ते हैं तभी सिक्योरिटी में खड़ी महिला गार्ड हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें रोक देती है। उनसे पूछती है, आपकी आईडी कहाँ है? कृपया अपनी आईडी कार्ड को दिखाएं। उसने अपने शब्दों में पूछा, आर यू द जनरल, यानी क्या आप जनरल हैं? और इस सवाल के जवाब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जवाब देते हैं, यस। आप ये सोचिए, फील्ड मार्शल होते हुए भी आसिम मुनीर खुद को जनरल बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। खैर, अब आप पाकिस्तान का ताज़ा बेइज्जती वाला मामला देखिए और कैसे दुनिया इस पूरी घटना को देखकर लोटपोट हो गई है। हुआ यूं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। मुनीर म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन यानी कि MSC के लिए जर्मनी के म्यूनिख शहर पहुंचे थे, जहां उन्हें रोककर आईडी यानी कि पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। इसका एक वीडियो ऑनलाइन शेयर किया जा रहा है और ये जबरदस्त इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। आपको इंटरनेशनली क्या इज्जत मिलती है? आपको इंटरनेशनली क्या इज्जत मिलती है? इन्होंने आपको FATF में डलवा दिया है, इन्होंने आपको इकोनॉमिकली डिस्ट्रॉय कर दिया, आपको दहशतगर्द रियासत डिक्लेयर करने जा रहे हैं। कौन सी इज्जत आपको इंटरनेशनली ये दे रहे हैं? इंटरनेशनली कौन? इंटरनेशनल पावर्स अमेरिकन हैं, इसराइलीज हैं, इंडिया का इन्फ्लुएंस और क्लाउड है वहां पर। इंटरनेशनली आप कभी भी इनको राजी नहीं कर सकेंगे। जैसे कहा कि ये आप इस वक्त पिटे जा रहे हैं जमीन पर। IMF ने आपको जलील करके रख दिया कि पहले FATF से साबित करवा के लाइए, FATF से खत लेकर आए कि आप दहशतगर्दी नहीं कर रहे, फंडिंग नहीं कर रहे, तब हम आपको IMF का पैकेज देंगे। यानी IMF भी अब डिसाइड नहीं कर रहा, उसने भी FATF जैसे छोटे छोटे पालतू कुत्तों के हवाले हमें कर दिया और हम पूरी रियासत लेट गई है। तो इंटरनेशनली कौन सी खैर सगाली के जज्बे से आपको फायदा मिल रहा है? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाइना गया तो चाइनीज एक छोटे से शहर के मेयर ने, डिप्टी मेयर ने रिसीव किया एयरपोर्ट के ऊपर। कहां यह वक्त था तो न्यूयॉर्क बंद कर दिया जाता था जब पाकिस्तानी सदर न्यूयॉर्क जाता था, और लंदन रुक जाता था और मलका सड़क पर खड़े होकर हमारे सदर का इंतजार करती थी। और अब यह आलम है कि हमारे सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के कपड़े उतारे जाते हैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट के ऊपर। ये हमने किया है, दुनिया को खैर सगाली दिखाने के चक्कर में अपने आप को इतना बेइज्जत करवा लिया है। आप अर्दोगान की तरह स्टैंड ले। एक छोटे छोटे मुल्क, क्यूबा जैसा मुल्क करते, क्यूबा के एक सिफारतकार को अमेरिका में उन्होंने जूते कपड़े उतरवा के तलाशी ली। जब अमेरिकी सिफारतकार क्यूबा पहुंचा तो क्यूबा ने उसके जूते कपड़े उतरवा के तलाशी ली। उसके बाद अमेरिका ने पाबंदी लगा दी कि कभी किसी क्यूबा को जलील नहीं करना अपने एयरपोर्ट पे। ये हमें बेइज्जत करते हैं जवाब में। इस तरह गैरतमंद कौमें जवाब देती है। आप दुनिया को राजी करने के चक्कर में रहेंगे, लोग आपको लिटा के ऊपर से बुलडोजर गुजार देंगे, बेइज्जत करते रहेंगे। आर्मी के सीनियर ऑफिसर्स साथ चलते हैं और उसके बाद भी उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स मांग लिए गए। आई हैव दिस वीडियो फॉर यू। आसिम मुनीर जब पहुंचे हैं वहां पर तो आते हुए आसिम मुनीर से बोला गया अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाइए साहब। ये आए और वो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने मांगे, ये दो, ठीक है। और उसके बाद वैसे सेटिंग के बाद ये अंदर घुस गए, ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। इनको पहचान तक कोई नहीं थी वहां पे। साथ में एक बड़ी चीज कि कल हम मैच भी जीते हैं, उस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब के साथ मैच की बात करेंगे। डॉक्टर साहब का मैच में अच्छा इंटरेस्ट रहता है। डॉक्टर साहब, पहली चीज तो आसिम मुनीर एक कॉन्फ्रेंस में गए थे जहां वो इनवाइटेड थे और वहां पर भी उनको पहचानने वाला कोई नहीं था।
बताइए फिलर वैसे ऐसी बातचीत हुई इनिशियली, इसमें कमेंट्स? हाँ, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में गए थे और आप सबको पता है कि म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट एनुअल इवेंट होता है म्यूनिक जर्मनी में, और इसकी आप इम्पोर्टेंस ऐसे ही समझ सकते हैं कि ये जो विश्व भर के थिंक टैंक होते हैं वो यहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वो अपनी बातें रखते हैं, और यहाँ से एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन का जो फाउंडेशन है वो तैयार किया जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, जर्मनी और इंडिया की बढ़ती दोस्ती ने हमारे पड़ोसी मुल्क की नींदें उड़ा दी हैं। आजकल सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तगड़ा वायरल हो रहा है जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जर्मनी में एक ऐसी बेइज्जती वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ी जो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। पाकिस्तानी मीडिया में अब इसकी एक ही चर्चा है कि क्या इंटरनेशनल लेवल पर भी पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। जर्मनी के आसिम मुनीर का एक ये वीडियो बुरी तरह से पाकिस्तान को शॉक में लेकर आ चुका है। लोग कह रहे हैं कि क्या सच में हमें वो रॉयल ट्रीटमेंट या रॉयल प्रोटोकॉल नहीं मिलता जिसे हमें उम्मीद है। उल्टा ऐसी क्लिप सामने आई जिससे लोग पब्लिक ह्यूमिलेशन कह रहे हैं, बहुत तगड़ी बेइज्जती कह रहे हैं। एक मुल्क का आर्मी चीफ और वहाँ उन्हें इस तरीके से इग्नोर किया गया। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पाकिस्तानी आवाम में अपने ही लीडर्स को ट्रोल करना शुरू कर दिया। क्या ये पीएम मोदी की स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी का असर है? क्योंकि आज के टाइम में इंडिया और जर्मनी का रिलेशन अपने पीक पर है। एक तरफ इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातों से दुनिया को इम्प्रेस कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल्स इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच जर्मनी में हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं। मॉडर्न पॉलिटिक्स में रिस्पेक्ट हार्ड पावर और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी से मिलती है, और वही चीज़ आज पाकिस्तान के पास मिसिंग है। सोशल मीडिया पर लोग शहबाज शरीफ को भी टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जब घर के हालात बुरे हों तो बाहर जाकर ऐसी सिचुएशन फेस करनी ही पड़ती है। फैक्ट तो ये है दोस्तों कि जर्मनी आज इंडिया को अपना सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है। पीएम मोदी और जर्मन चांसलर की केमिस्ट्री ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली कॉर्नर कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब वो दिन गए जब सिर्फ स्ट्रेटेजिक लोकेशन के नाम पर आपको अटेंशन मिलती थी। अब वर्ल्ड स्टेज पर उन्हीं को वैल्यू मिलती है जो डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी की बातें करते हैं। आसिम मुनीर का ये वायरल वीडियो इस शिफ्ट का एक छोटा सा ट्रेलर है। क्या पाकिस्तान वाकई ग्लोबल स्टेज पर अपनी ग्रेस को खो चुका है? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।